हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप सीख रहे हैं बच्चों हाइपरबोला फॉर जे एडवांस। तो बच्चों आज इसका लेक्चर नंबर 3 है और आज हम सबसे पहले कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, सो दैट आपको समझ में आए कि जो भी हमने सीखा है उसको किस तरीके से प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। और फिर हमें सीखने हैं एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप दैट इज ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप बच्चों। और अब इस समय आपको वहाँ पर लाइव कोर्सेज मिल रहे हैं। तो मैथ्स का कोर्स बहुत ही औसम है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें बच्चों। फेज़ 1 चल रहा है, तो आपको वहाँ पर जो भी अगर आपका छूट गया है तो आपको वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, लाइव क्लासेस तो होती हैं और साथ में आपको डीपीपीज मिलती हैं और भी बहुत कुछ है बच्चों। शीट्स मिलती हैं जिनको आपके साथ जो है आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो वो भी सारे रिजॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा बैच है। तो आपको एक बेसिक जो एक टीचर का जो हेल्प मिल सकता है वो यहाँ पर मिलता है, जो कि नॉर्मली नॉट पॉसिबल होता है बच्चों इन केस आप बिग कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कोई किसी पे इतना फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं एंड आई होप कि आप बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रूव दैट द पॉइंट a by 2 comma t plus 1 by t, a by 2 t plus 1 by 2 b by 2 t minus 1 by t। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट लाई करते हैं ऑन हाइपरबोला। याद होगा कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एलिप्स में किया था कि कुछ पैरामीट्रिक टाइप के कोऑर्डिनेट्स हमने आपको दिए थे एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि वो पॉइंट आपके एलिप्स में लाई करते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हाइपरबोला पे लाई करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, और t यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए बच्चों बहुत ही आराम से इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x लिख देना है। मतलब सिंपल सा काम करेंगे, सबसे पहले x को लिखेंगे कि x जो है वो a by 2 टाइम्स t प्लस 1 by t है, और दूसरी तरफ जो है y हमारे पास वो है b by 2 t माइनस 1 by t। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x by a इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी और 2y बाई बी इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हम यहाँ से t की वैल्यू आई थिंक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास यही उपाय रहेगा कि t को किसी तरीके से अगर हम एलिमिनेट कर दें इन दोनों इक्वेशंस के बीच में, तो फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे t प्लस 1 बाई टी आ गया और यहाँ पे 2y बाई बी इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी आ गया, तो इस टाइप से हम यहाँ पर चीज़ें लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। और एक चीज़ आपको पता होगी कि t प्लस 1 बाई टी और t माइनस 1 बाई टी अगर आपके पास रहता है तो उनमें एक रिलेशन रहता है बच्चों। ये x बचपन में पढ़ा होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कई बार बचपन की पढ़ाई बहुत काम आती है। वही सिनेरियो क्लास 9th को याद करेंगे आप, तो वहाँ पर आप इस तरीके का कुछ काम करते थे। ठीक है, और यहाँ पर -2 आता है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ लाइक दिस कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस और x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो वो होता है 4। तो सेम चीज मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ बच्चों, ये t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर करूंगा। तो देखिए बिल्कुल x को बस मुझे t से रिप्लेस करना है, इसको मैं यहाँ वो कर दूँ कैंसिल, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो x की जगह आप t रखें यहाँ पर, और इस x की जगह भी आप t रख दें, और इस x की जगह भी आप t रख दें, और इस x की जगह भी आप t रख दें। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस t प्लस 1 बाई टी में
इसको लिखना है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और देखिए कैसे 4 और 4 कैंसिल हो चुका है बच्चों, और यहाँ पर हाइपरबोला ही तो दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज व्हाट इज अवर हाइपरबोला का इक्वेशन। दैट इज व्हाट इज अवर हाइपरबोला का इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। डन है भाई, डन। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आ गया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कुछ इंफॉर्मेशन देखिए दी गई है। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हमारी जो एक्स और वाई एक्सिस हैं वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हैं। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, गिवन that the distances of one of its vertices, from foci are 9 and 1 units, क्लियर है। तो obtain the equation of hyperbola with coordinate axis is principal axis given that the distances of one of its vertices from foci are 9 and 1 units. तो let the equation of hyperbola be x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। तो ये a और b अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि भाई ये ऐसा ही हाइपरबोला हमारा, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरीके से एक्ट करता है। तो देखिए अगर हम लोग फोकस से और उसके वर्टेक्स की डिस्टेंस को देखें, यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं, तो अब आप देखिए कि ये वर्टेक्स है a,0 और ये फोकस है AE,0। तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस को देखें हम लोग तो AE माइनस A, यही तो डिस्टेंस होगा। तो A टाइम्स E माइनस 1, तो ये एक डिस्टेंस हो जाएगी इसकी A टाइम्स E माइनस 1। अब दूसरी तरफ भी A टाइम्स E माइनस 1 ही होगी, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस तरफ से डिस्टेंस लेना होगा, यानी कि माइनस AE,0 से अब दूसरे के लिए डिस्टेंस लेना होगा, तभी तो ज़्यादा डिस्टेंस आएगी। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो यहाँ तक तो देखिए A हो जाएगा और यहाँ तक की डिस्टेंस AE हो जाएगी। तो टोटल आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो AE प्लस A हो जाएगी, AE प्लस A, दैट इज A टाइम्स E प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंसेज ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई आर 9 and 1। तो ये दोनों पॉइंट आ गए आपको। अब इस चीज का यानी कि अगर आपके पास E पता चल जाए ना तो आप चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का रेशियो आप ले लीजिए, यानी कि A टाइम्स E प्लस 1 अपॉन A टाइम्स E माइनस 1, इनका रेशियो आ रहा है 9/1। तो A कैंसिल हो गया। तो कैन यू फाइंड आउट द E फ्रॉम हियर? बताइए क्या E निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल आप E यहाँ पर निकाल सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालेंगे जब लगाते हैं आप। तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो ये और ये आते हैं, बस इसको ऐड कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 माइनस 10, 9 प्लस 1 इज 10, 9 माइनस 1 इज 8, तो 5/4। तो डायरेक्ट आपका E जो है 5/4 आ गया है। अब A निकालना है तो A1 प्लस E जो है वो 9 है और E की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू 5/4। तो यहाँ पे रखिए, तो वो भी 9/4 आ जाएगी। आई थिंक 5/4 प्लस 1 करो तो कितना आता है भाई?
हाँ 9/4 आ जाता है 1 प्लस ई, तो ये है ये, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब बी निकाल लेते हैं हम लोग। बी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो है 16। अब ई स्क्वायर, ई जो है दैट इज 25/16 माइनस 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज बी स्क्वायर इज 9। अब आपका इलिप्स आ चुका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा इलिप्स होता है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है आपका वो 16 होगा, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो कर लिया भाई दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें भी मजा आने वाला है। सो द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse, यानी कनफोकल है। हाइपरबोला और जो इलिप्स हैं दे आर कनफोकल। सो द फोकाई ऑफ हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse, इलिप्स के साथ मैच कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ the hyperbola, find the equation of the hyperbola, find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, अगर उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है 2 है। सो द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse, find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2। ठीक है, तो समझ गए। तो कैसे किया जाएगा भाई, तो देखिए इलिप्स में आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना होता है वो ये करना है कि ई निकाल ले, क्योंकि देखो जब हम लोग फोकाई को बराबर कर रहे हैं तो इसके मान लीजिए ई पता हो तो ए ई इज इक्वल टू उसका ए पता करना है, ए ई डैश, ऐसी इक्वेशन एक हमको जनरेट करनी है। तो ई डैश हमको पता है कि 2 है, तो अगर ए है हमारे पास, अगर ई आ जाए तो कैपिटल ए आ जाएगा, और कैपिटल ए और ई डैश पता है तो बी पता चल जाएगा। तो हम अपनी इलिप्स की हम अपने हाइपरबोला की इक्वेशन ये लिख पाएंगे, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझे बात को? तो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग राइट नाउ कि हम अगर ई निकाल लें तो काम बहुत ही सॉलिड हो जाएगा यहाँ पर। तो ई क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो √1 माइनस 9/25 होता है। तो 25 माइनस 9 इज 16/25, दैट इज 4/5। तो ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/5। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 5, और ई की वैल्यू कितनी है 4/5 है। तो ए चाहिए, और ई डैश कितना है हमारे पास, गिवन दैट कि ई डैश इज 2। देखो ना हाइपरबोला का ऐसे है यहाँ पर, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ए की वैल्यू आप देखिए कि यहाँ पर 2 आ गई है। तो क्लियर है भाई, ए की वैल्यू सबने देखी कि 2 आई। अगर ए 2 आ गई तो क्या आप जानते हो कि बी स्क्वायर आप निकाल सकते हो ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, जो कि यहाँ पर ई डैश बोल रहे हैं हम लोग। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान काम करना है, दैट इज बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले तो कितना, बी स्क्वायर बोले तो कितना, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, और ई डैश स्क्वायर, ई कितना, ई डैश इज व्हाट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1, तो 3 और 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए
कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारी हाइपरबोला की देखिए कितने आसानी के साथ इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था आज का। तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच रहे हैं। इफ 2 पॉइंट्स P and Q of the hyperbola, P and Q of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, whose center is C, are such that CP is perpendicular to CQ, such that CP is perpendicular to CQ and B is greater than A. Then prove that 1 upon CP का होल स्क्वायर, 1 upon CP का होल स्क्वायर प्लस 1 upon CQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon A स्क्वायर माइनस 1 upon B स्क्वायर। तो अगर दो पॉइंट्स P एंड Q हैं हाइपरबोला पे, जिनके सेंटर हैं C और वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो CP है वो परपेंडिकुलर है CQ के, तो आपको इसे प्रूव करना है। चले भाई कैसे करेंगे, फिर से देख लो। दो पॉइंट P और Q हाइपरबोला पे हैं और हाइपरबोला का सेंटर है C पे, ठीक है। आर सच दैट कि CP जो है वो CQ के परपेंडिकुलर है, तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो देखिए क्या करो, तो हाइपरबोला हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब C से सेंटर से एक पॉइंट P यहाँ ले जाओ CP और एक पॉइंट ऐसे ले जाओ Q पे कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो बोल रहे हैं, है ना, यही बोल रहे हैं, बोलो। तो ये 90 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो एक बार हमें CP डिस्टेंस पता करनी है और एक बार हमें CQ डिस्टेंस पता करनी है और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो CP डिस्टेंस पता करने के लिए एक बात आप समझिए कि कैसे आप CP निकाल सकते हो। तो CP निकालने के लिए आपको y इज इक्वल टू mx लाइन पे तो लाई करेगा, ये कैसे पता, क्योंकि सेंटर से जा रहा है। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx, तो इस वाले लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -1 बाई m डैश x। एक्चुअली वी नीड टू फिगर आउट कि ये x कोऑर्डिनेट कितना है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है, कर सकते हैं वो लोग। और चाहें तो हम लोग a sec थीटा कॉमा b tan थीटा जैसे कोऑर्डिनेट्स भी लेकर ट्राई कर सकते हैं इसको करने के लिए, और वहाँ से फिर CP वगैरह निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तो लेट अस डू दैट फर्स्ट कि क्या वो आसान है ना, नहीं तो फिर दूसरे मेथड से करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ में आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट ये है कि m निकाल लीजिए सबसे पहले आप। तो m जब आप निकालोगे तो आएगा b tan थीटा अपॉन a sec थीटा आएगा, बोलो b tan थीटा अपॉन a sec थीटा आएगा। तो b बाई a, tan को आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस और कॉस सेक 0 हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी b बाई a साइन थीटा। इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी b बाई a साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये स्लोप हमें b बाई a साइन थीटा मिल गया, ठीक है, ये स्लोप अगर हमें यहाँ पर b बाई a साइन थीटा मिल गया, तो m डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम इलिप्स में, क्योंकि ये वाले पॉइंट भी हम लोगों को निकालने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ये सेक और टैन, तो ये हम इसके साथ इंटरसेक्शन करके निकाल सकते हैं।
दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और ये लाइन की इक्वेशन होगी एम डैश एक्स, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो इसके अंदर रख रहे हैं उस पॉइंट को, ये y इज इक्वल टू एम डैश एक्स लाइन रख रहे हैं, तो वो एम स्क्वायर हुआ। अब एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे हम लोग, और साथ में देखिए कि बी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, और इधर आएगा आपका 1। अब यहाँ से आपको x को निकालना है, ठीक है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वगैरह ऐसे निकल रहा है, कुछ कटा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, x का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालना है। तो आई होप कि कुछ आसान है। तो जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा, इधर की तरफ एलसीएम लोगे तो b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर की तरफ एलसीएम लोगे तो a की पावर 4 b ए स्क्वायर तो नहीं रहेगा, इधर ए स्क्वायर नहीं रहेगा, ये चीज़ आपकी b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर की तरफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा पहले से ए स्क्वायर की कमी है, तो ये बन जाएगा a की पावर 4, और यहाँ पर आपके पास रहेगा ए स्क्वायर बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा आपके पास रिजल्ट रहेगा। तो x का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आ रहा है ए बी स्क्वायर साइन थीटा, ए बी, ठीक है, सब पॉजिटिव मानते हुए ए बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, x, और नीचे अंडर रूट x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है दैट इज b की पावर 4, आई थिंक लंबा पढ़ने वाला है ये, b की पावर 4, बट दिस इज द वन वे दैट यू कैन यूज टू फाइंड आउट कि एक बार अगर अब x निकल आया b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस a की पावर 4 ऐसा आया, तो x आ गया, तो y तो कैसे निकलेगा बताओ, m डैश से इसको x को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a बाई बी tan थीटा इंटू ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए की पावर 4, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो फिर आपको सी की स्क्वायर कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करने से आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा लंबा जाता हुआ यहाँ पर सी पी का डिस्टेंस तो आपको मिल जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा करके ऐसे मिल जाएगा, बट हियर बिकॉज यहाँ देखिए थीटा में एज सच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर इलिप्स होता तो दिस वुड हैव बीन क्वाइट इजी टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो ये एक चीज़ है, बाकी इसको जो दूसरा तरीका है करने का, मतलब ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बट दिस विल टेक्स थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसको इस तरीके से करने का। अब दूसरा तरीका चलिए करते हैं, मतलब कि इस ट्रिग्नोमेट्री को ना यूज़ करके इसे नॉर्मल तरीके से करें, तो वहाँ पर भी अपने को वही करना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है लाइन को उसमें रख कर और x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एलिप्स में इधर ही वाला मैं बना रहा हूँ, वो हाइपरबोला में इधर ही वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर से पॉइंट है और यहाँ से P पॉइंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये आपका y है और ये आपका x है, ठीक है। तो ये CP निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक, जैसे अभी करने की कोशिश कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी अवर CP, ठीक, डन है भाई। तो अब इस लाइन की इक्वेशन जो हम लोग मान रहे हैं दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट आप निकालिए जैसे अभी कर रहे थे उसी तरीके से। एक्स स्क्वायर जब करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, क्योंकि चाहिए तो अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो आसानी से अब आया। अब आप वाई स्क्वायर लिखना चाहते हो तो वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। वाई स्क्वायर विल बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आपको डिस्टेंस सी पी स्क्वायर निकालने के लिए करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें से जितना कॉमन चीज़ है वो बाहर कर लीजिए, जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे वाला भी पूरे में है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इतना कॉमन ले लिया तो यहाँ पर, ठीक है, इतना पोर्शन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचता क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आया। बोलो भाई, इतना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही आपका सी पी स्क्वायर है। दिस इज व्हाट इज सी पी स्क्वायर, विच इज व्हाट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई सी पी स्क्वायर, 1 बाई सी पी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 बाई सी पी स्क्वायर है। डन है। अब देखिए सी क्यू की इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। अब आप सी क्यू स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रिप्लेस कर दो बस जहाँ जहाँ एम था, बिकॉज एवरीथिंग रिमेन सेम। तो जो सी क्यू स्क्वायर निकालना है, जैसे सी पी स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, तो इनफैक्ट इफ यू वांट वी कैन राइट डायरेक्ट 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बच्चों। तो जो पुराना रिजल्ट है ना, उसमें m की जगह आप माइनस 1 बाई एम को रख दो। ठीक है, तो मैं पीछे जाऊँ तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पर जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो m है वो आपको लिखना है 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये नीचे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 1, और जो ये एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो दैट विल बिकम बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 बाई सी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे 1 बाई सी पी स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 बाई सी पी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी क्यू स्क्वायर। तो 1 बाई सी पी स्क्वायर आपको दे रहा है कि बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई थिंक है ना, बी स्क्वायर उल्टा हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका था। और नीचे आई थिंक सेम ही चीज़ आ रही है, और इधर आपको मिल रहा है बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इधर मिल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्लियर है भाई, तो ये आया आपका। ठीक, तो डन है, डन। तो बी स्क्वायर टाइम्स कॉमन ले लो यहां से, तो बी स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एम स्क्वायर, माइनस, एक सेकेंड, माइनस मैंने नहीं भेजा, क्या आया, माइनस का कुछ कबाड़ा हो गया नीचे की साइड में, एक सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स 1 बाई एम स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या था सी पी स्क्वायर में, सी पी स्क्वायर में नीचे ये था। ठीक है, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस था यार ना, ये माइनस देखो मिसिंग हो गया यहाँ पर, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा गलत नहीं हुआ है, ये माइनस यहाँ पर हो गया जिसके कारण यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग माइनस ए स्क्वायर को कॉमन लें तो दिस इज एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सो दिस इज 1/cp स्क्वायर प्लस 1/cq स्क्वायर। अब एम स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले लो तो 1/cp स्क्वायर प्लस 1/cq स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और नीचे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस वन। तो अब ये कैंसिल कर दो तो 1/cp स्क्वायर प्लस 1/cp स्क्वायर प्लस 1/cq स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था। अब इनको अलग अलग कर लो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएंगे और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया। क्लियर है, समझ में आया? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा टेंजेंट पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन टेंजेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो हर बुक में क्वेश्चन रहता है, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन Lx plus My plus n is equal to 0 touches hyperbola x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if a square L square minus b square m square is equal to n square। ठीक है, तो प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन Lx plus My plus n is equal to 0 touches hyperbola x square upon a square माइनस, तो ये लाइन इस हाइपरबोला को टच करती है। तो देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन पहले लिखूँ मैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी इलिप्स में आ चुकी थी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी इलिप्स में आई थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इलिप्स में तो आई थी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे m का मतलब स्लोप है, तो यहां पे मैं m डैश कर दूं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम डैश का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है। तो अब हमें अपनी लाइन को इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो हमारी लाइन जो क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, वो होगी एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन। तो y इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम टाइम्स एक्स माइनस एन बाई एम। तो y इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम टाइम्स एक्स माइनस एन बाई एम। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये स्लोप की तरीके जो m डैश है उसको कंपेयर करके लिखिए माइनस एल बाई एम, और जो c है वो है माइनस एन बाई एम। तो अब इसमें रख दीजिए आप एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, सी की जगह आप ये रखेंगे, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, एम डैश की जगह आप रखेंगे एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एंड दैट वाज बी स्क्वायर। तो अब आप एम स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो चुका है यहाँ से कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो था आसान, कुछ नहीं था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी केवल लगानी थी। तो ये होले आसान सवाल समझते हुए जो जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको एलिप्स के अंदर नजर आए। फिर से एक क्वेश्चन इसी टाइप का, ठीक है, करिएगा अपने आप। सो दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टचेस द हाइपरबोला इफ, तो कंडीशन वाली बात आ गई है, इफ जैसे लगा दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और इफ यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सो दैट द लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी टचेस द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको हमें ये जो इक्वेशन है इसको हमें लिखना है सोल्यूशन, इसको हमें लिखना है वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी। तो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस पी कॉसेक अल्फा, ये आया। अब कंडीशन ये होती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी भाई साहब है पी कॉसेक अल्फा, तो पी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पे स्लोप जो है वो माइनस कॉट अल्फा है, यानी कि दैट विल बिकम कॉट स्क्वायर अल्फा और माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप कॉस और साइन में बदल लें तो दिस विल बिकम पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से बी स्क्वायर में जाके साइन स्क्वायर अल्फा का एलसीएम ले लीजिए और साइन स्क्वायर अल्फा 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 कट गया। अब आपके पास सामने सामने कंडीशन लिखी हुई है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन आ गई अगर ये लाइन हाइपरबोला की इक्वेशन है तो सिंपल है। देखिए कंडीशन फॉर हाइपरबोला पे ये क्वेश्चन थे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग टेंजेंसी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डज द लाइन फॉर what value of lambda does the line y is equal to 2x plus lambda touches the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 144। तो पहले तो आप इसको डिवाइड कर लें जिससे कि एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 जैसा ये हो जाए। अब ये लाइन इसको टच करे तो उसके लिए आपको देखिए लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 9 तो 9 टाइम्स एम स्क्वायर, एम इज 2 तो 2 का स्क्वायर, अब मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर तो दैट इज 16। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 4 9 36 माइनस 16 इज 20। तो कैन यू सी दिस इज कमिंग आउट विद 20। तो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5। तो ये सब आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं कि कभी कभी बड़े ही सीधे साधे सवाल आते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 7वां था भाई, डबल मार दिया आपने बिल्कुल। 6 का 7 होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ the tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 having slope 2 then find its range of eccentricity तो if it is possible to draw the tangent to the hyperbola having slope 2 then find its range of eccentricity। अब देखिए एक बात समझिए आप कि y is equal to mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट टू आपका हाइपरबोला होता है। तो अगर आप स्लोप 2 यहाँ पर रख दें पहले तो ये आपकी जो y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट ए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी जो है टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4a स्क्वायर।
अब आप ये सोचिए कि अगर ये पॉसिबल है कि टेंजेंट हाइपरबोला में ड्रॉ किया जाए तो ये रूट वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यानी कि 4a² माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखिए कि 4a² इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज लेस दैन और इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस दैन और इक्वल टू 4। तो ई स्क्वायर इज लेस दैन और इक्वल टू 5। तो ई की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए हाइपरबोला होने के लिए। तो 1 से ग्रेटर एंड लेस दैन क्या होनी चाहिए, √5। तो ये रेंज हो गई आपकी ई की, कि ई की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेकर √5 तक। तो क्लियर है भाई? तो हो जाएगा क्वेश्चन, कर लोगे आप अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। So find the equation of the hyperbola. Find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola whose center is -3,2। तो ऐसा है हाइपरबोला की आपको इक्वेशन लिखनी जिसका सेंटर आपको पता हुआ है, वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स इज -3,4 एंड एसेंट्रिसिटी इज 5/2। ठीक है, सेंटर -3,4 है। तो कोई चीज़ देखिए सेम चेक कर लिया करिए, नहीं तो फिर आपका जनरल वाला आएगा, तो फिर उसमें आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फिर हम लोग PS² = E टाइम्स PM² वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें कराए गए थे, क्या बोलते हैं, पैराबोला में कराए गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आ सकते उस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आपको आते हैं, ये मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है -3, और ये सेंटर है -3,2। तो दोनों के बीच का गैप जो है ना, वो क्या है, वो B के बराबर है। तो B की वैल्यू यहाँ पर जो आई है वो बेसिकली 2 आई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको कि B की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, और B की वैल्यू अगर हमको पता चल चुकी है भाई, तो हम लोग अब A² निकाल सकते हैं। तो A² विल बी B² टाइम्स E² -1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब तो A यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ये तो आपका हाइपरबोला के y एक्सिस पे है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको 4 रखेंगे और E को 25/4 -1 करेंगे। 4 जब अंदर भेजोगे तो 25 - 4 बचेगा, तो 25 - 4 जो है वो 21 बच जाएगा। तो A² की वैल्यू आ जाएगी 21। अब सोचिए आपके पास B भी है और A भी है, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट यू नीड टू डू इज सेंटर को यूज़ करिए। सेंटर को x+3 उसके नीचे लिखिए आप A² 21, और माइनस ऑफ y -1 ये 2 का, सेंटर इज 2, तो y -2 एंड b का वैल्यू कितना आया था भाई, b का वैल्यू आया था 4, और क्योंकि ये इसमें y एक्सिस है तो -1 कर दीजिए। ठीक है, +1 लिखते अगर x एक्सिस आपकी टा होती, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस होती। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो फाइंड द कॉमन टेंजेंट, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू y² = 8x and 3x² - y² = 3। सोल्यूशन, तो y² = 8x कॉमन। अब ये देखिए, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस। तो दिस इज तो हाइपरबोला, बट दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली पैराबोला। तो पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, y² = mx + a/m होती है। तो यहाँ से आप लिखिए y = 4a इज बेसिकली 8।
तो ए के एम एम तो कितना है, एम तो एम ही है, नहीं पता ना, पता चल जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर एम एक्स ये तो रहेगा ही, ए की वैल्यू हमें पता चली है कि 2 है, तो 2/m ये लिखा हम लोगों ने। अब आप जो है एलिप्स की इक्वेशन क्या कहते हैं, टेंजेंट टू हाइपरबोला भी लिख सकते हैं जनरल। तो एक्स स्क्वायर, चाहें तो आप वाई बराबर इसको उठा के यहाँ पे रख के और रूट्स को डी को 0 रख के वहाँ से भी कंडीशन कॉमन टेंजेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा आसान है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y = mx प्लस माइनस √a²m², a तो 1 है और m² तो है ही है, और -b², सो दैट इज 3, तो m² - 3। तो अब देखें इसमें इतनी पोर्शन तो सेम रहता है, इसी को सेम करना होता है, यानी कि 2/m = प्लस माइनस करके m² - 3 होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए भाई, कभी भी अंडर रूट वाली सिचुएशन आती तो यही करते हैं हम लोग। तो m² - 3, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट, इसमें m उठा के रख देंगे एंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/m² = m² - 3। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 = m⁴ - 3m²। तो m⁴ - 3m² - 4 = 0। तो आपको क्या करना है, m⁴ - 4m² प्लस m² - 4 = 0। तो m² कौन ले लो, सो दैट विल बिकम m² - 4 प्लस 1 टाइम्स m² - 4 = 0। तो m² + 1 इंटू m² - 4, एंड ये तो भाई 0 होगा नहीं, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की ये हो जाएगा। तो m = ±2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जा के रख दीजिएगा। तो y = mx यानी कि 2x, और 2/m यानी कि 2/2 इज 1, तो दूसरी बार -2x और -1, तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट्स हो गई हैं। तो क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, बोल दो आ रहा है ना बिल्कुल समझ में, तो बहुत ही बढ़िया है। तो नेक्स्ट सवाल पहुँच रहे हैं हम लोग, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग हाइपरबोला में, कि एक फील आया आपको ना, ऐसा नहीं कि हम लोग बस थ्योरी करते चलें, एंड द फील मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट मिस दैट फील। तो करते हैं, ठीक है, बढ़िया है। 11वां क्वेश्चन है हम लोगों का एंड 47 मिनट्स हुए हैं, तो गुड स्पीड चल रही है अपनी, है ना। थोड़ा सा तो मैं तब तक बोलता हूँ, आप क्वेश्चन लिखिएगा। प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला prove that the two tangents drawn from any point on a hyperbola x square minus y square is equal to a square minus b square to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, make complementary angles with the axis, ठीक है। तो प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, किसी भी पॉइंट हाइपरबोला से अगर दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो, x² - y² = a² टू द एलिप्स, दे मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये समझिए आप
अब ये हमारा हाइपरबोला है, तो हम ले लेते हैं पॉइंट एच कॉमा के ऑन दिस हाइपरबोला। तो समझना, तो जब हम लोग एच के इसमें हाइपरबोला लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। ठीक, अब ये इलिप्स पे टेंजेंट है, ये तो पॉइंट था, है ना। प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब हाइपरबोला के पॉइंट हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, लेकिन इलिप्स पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं विद एक्सिस। ये हमारा, तो ये ऐसे है, ये हमारा ऐसा है इधर, और एक मान लीजिए ऐसा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस एक्सिस के साथ बना रहे हैं। अरे यार, ठीक है। तो ये आपका थीटा एंगल है और ये आपका 90 माइनस थीटा एंगल है। ठीक है, दिस इज थीटा एंगल एंड दिस इज 90 माइनस थीटा एंगल एंड दिस इज m1। इसका स्लोप m1 है और मान लेते हैं इसका स्लोप m2 है। तो देखिए m1 हम लोगों ने लिखा tan थीटा, तो m2 जो लिखेंगे हम लोग दैट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बोला ही भाई उन लोगों ने, तो ये कॉट हो गया। देखिए कॉट, अरे ये तो कॉट है। अब इनका मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करें तो tan और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, तो अब मान लीजिए स्लोप इक्वेशन फॉर एलिप्स हम लोग लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एच के अगर पास करता है तो उसके लिए आपको वो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन याद ही होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एच स्क्वायर माइनस, ये याद रहनी चाहिए भाई, एम स्क्वायर माइनस 2h के एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके दो स्लोप हैं m1 m2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 1, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट पकड़ना रहता है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप देख रहे हो, तो इसको आपको भूलना नहीं बच्चों। तो ये m1 m2 के बराबर है और हमें पता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिसके कारण वो 1 आ गए। तो यहाँ से आप देखिए कि के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्चुअली एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ जो रिलेशन था ना वो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में समथिंग था जो मुझे याद आ रहा है, तो हम पहले वैसा बना लेते बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो गया। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग देखें तो हमारा जो हाइपरबोला है वो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब कि जब ये 1 के बराबर है ना, तो यहाँ पर प्रूव ही हो गया है। क्यों प्रूव हो गया है? क्योंकि देखिए m1 m2 इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग प्रूव कर दें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, है ना। तो वो प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो यानी 1 अगर प्रूव कर दें तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। तो ये आप देखिए कि ये गिवन है कि h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ समझना बात को, क्योंकि हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा था। अब हमें ये दिखाना है कि के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऐसे करो, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसमें एच कॉमा के उसको सेटिस्फाई करता था। तो इसको लिखो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको, तो देखिए ना, है ना। अब आप एक को एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, तो ये प्रूव हो गया ना भाई यहाँ से कि एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस बी, ये मिलकर 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो m1 m2 जो है वो 1 के बराबर आ गया। क्लियर है भाई? तो क्या यहाँ से आपको समझ में आया अभी तक कि अब हम लोग ये टेंजेंट की क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ठीक है। अब वही सारी कंडीशन अगर हम लोग लाइन एंड हाइपरबोला वाला कॉन्सेप्ट कर लें, है ना,
कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप इसमें बिल्डअप होती है। तो बहुत ही सिंपल है, वो सारी चीज़ें पहले भी आप कर चुके हो कि एक हाइपरबोला है और इधर हाइपरबोला है, तो लाइन या तो नहीं कट करेगी या फिर उस पर टेंजेंट बनेगी या उसको सीकेंट बनाएगी। वो सब कर लेते हो ना आप, तो करें। तो लाइन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमारी जो हाइपरबोला की इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको इसमें एम एक्स प्लस सी रखना पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्क्वायर वगैरह खोल के ये याद रखना है कि आएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2am स्क्वायर क्या है 2a स्क्वायर mc x, ठीक है, आ जाएगा। और माइनस ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है भैया, आपकी इक्वेशन आ रही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी एलिप्स में क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अलग है ना अलग, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसको बस अब ये आया कैसे, इसको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx स्क्वायर वही एलसीएम लेकर एक तरफ सारे टर्म्स को कर लो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है भाई, तो 3 कंडीशन जैसे आज तक बनती आई थी वो अभी भी बनेंगी। अगर आपका इसका d ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका सीकेंट हो जाता है ना। वो सब बदला नहीं है भाई, अगर सोच रहे हो बदल गया, बदलता नहीं है वो सब। d 0 है और d लेस देन 0 है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए d इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं और समझ भी चुके, क्वेश्चन भी कर चुके। क्या खास बात है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले में वहाँ प्लस बी स्क्वायर होता था, यहाँ माइनस होता था, तो ये ऑलरेडी कर चुके हम। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट है ना ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंतर कितना आता है कि इलिप्स में जो बी स्क्वायर होता है उसकी जगह यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर हम लोग बोलें कि इस पॉइंट, ये पॉइंट h कॉमा k से पास करता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब k माइनस एम एच एक तरफ कर दो आप, और इधर लिखो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, ठीक है, कर ही सकते हो स्क्वायर, आप लोग कौन रोक पाया है आज तक। तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो h स्क्वायर पूरा खोल के अब हम इसको लिखेंगे अगर, तो m स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखो ये टेंजेंट की कंडीशन आई भाई। अब आप कंपेयर कर सकते हो जाके इलिप्स वाले से, है ना, वहीं पहुंच रहे थे हम लोग। ये वाले क्वेश्चन में देखिए एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, देखना कुछ अंतर ही नहीं है ना, सब कुछ वही है, केवल के बी जैसे वहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो उसको आपको प्लस करना है, तो इसीलिए आसान हो जाता है ये सब। तो मैक्सिमम अब कितनी टेंजेंट्स यहाँ पर बन सकती हो, 2, ठीक है। तो इट सजेस्ट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट सजेस्ट दैट मैक्स ऑफ 2 tangents can be drawn, max of 2 tangents can be drawn from a single point। अगर एक सिंगल पॉइंट ले लें तो 2 tangent ड्रॉ की जा सकती हैं उस सिंगल पॉइंट से। और वहां से एक और ये रिलेशन भी आता है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और m1 m2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक हमको ये बताया कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम एक से ज़्यादा आप जो है टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन करें, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सब कुछ तो यार एलिप्स जैसा ही है। कौन सा सवाल है आज का? 12वां सवाल है, लाइन एंड हाइपरबोला भी हो गया हमारा,
इतना आसान है बच्चों, क्या किया जाए। तो इसीलिए देखिए आप सर्कल पढ़ते हैं, फिर पैराबोला पढ़ते हैं, फिर एलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला आते आते चीज़ें आपको आसान लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दी एंड की तरफ हैं आप, मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ ही चुके हैं। तो टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स drawn to the hyperbola, drawn to the hyperbola, which includes an angle theta, which includes an angle theta, ठीक है। So to find the locus of the point of intersection of tangents drawn to the hyperbola which includes an angle theta, तो यहाँ पर देखिए tan theta is equal to अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन वो सब जो होता था, ठीक है। तो ये एंगल का जो है टेंजेंट्स के बीच के एंगल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो डायरेक्टर सर्किल बन जाता है, तो m1 इंटू m2 जो है वो हो जाता है -1। तो अब आप पीछे जाते हैं, जब पीछे जाते हैं तो पीछे जब जाते तो क्या देखते हैं आप कि इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो क्या यहाँ से आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वेशन ऑफ आपकी, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया आपका डायरेक्टर सर्किल हो जाती है। तो देखो वहां पर क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन हो गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आसान रहता है ये सब, ठीक है। अब बस यहाँ पे मेक श्योर करिए आपकी a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास जो है डायरेक्टर सर्किल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए भाई इधर प्लस होने पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, हर जगह डायरेक्टर सर्किल बन सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इधर की तरफ तो पॉजिटिव होगा तो इधर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर यानी कि लेंथ ऑफ टा नीड्स टू बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ का और टा को जानती हो आप, जो काटे वो टा है और जो का है वो काटता नहीं। क्या दिक्कत है इस दुनिया में, आयरनी है ना। तो टा अगर का से ज्यादा हो तो रियल सर्कल आपका एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टर सर्किल, रियल सर्कल विद फाइनाइट नॉन जीरो रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग, विद फाइनाइट नॉन जीरो रेडियस, ठीक है। और कहीं आपके हाइपरबोला में ए और बी बराबर हो गए यानी कि ला का हो गया, यानी कि टा लटा लाटा कहीं पे लाका हो गया, अगर लाका, ठीक है। का और टा बराबर हो गए तो ए और बी होने पे पॉइंट सर्कल आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस, दैट बिकम्स पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो लाका होता है वो लाटा से बड़ा हो जाता है, लाटा से, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। ऐसे केस में ऐसा कोई डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपको कल का टॉपिक बता देता हूँ कि कल हम लोग एसिम्प्टोट्स इन हाइपरबोला करेंगे, और एसिम्प्टोट्स आपको फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उस टॉपिक को समझने में। तो यहाँ तक आपको कोशिश करना है नॉर्मल, टेंजेंट, जो कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, उन पे आप पकड़ बनाएं। इलिप्स की अगर आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है तो मैक्सिमम जगहों पर आपको केवल बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, और मेहनत करते रहें बच्चों, है ना। फोड़ना है पेपर को, और
कर ही लेंगे आप लोग अगर साथ में जुड़े, क्योंकि हमारा तो वादा है कि अक्टूबर तक कोर्स ख़त्म करना है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके हाथ में बच्चों। और 3 महीने में हर क्लास 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो ड्रॉपर है, सब मटेरियल आपके पास मौजूद है बच्चों। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।